हेलो बच्चों, आप ज़रा विचार करिए कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो और अचानक जो है लाइट भाग जाए। ठीक है, जब लाइट भाग जाए तो आप क्या करोगे? आप खुश होंगे या आपको गुस्सा आएगा? मुझे लगता है कि आपको गुस्सा तो नहीं आएगा, लेकिन आप खुश ज़रूर होंगे और इस खुशी में आप शायद ये करोगे। अब ज़रा सोचिए कि आप टीवी पर अपना कोई फेवरेट टीवी सीरियल या कोई स्पोर्ट्स या कोई गेम देख रहे हो और अचानक लाइट भाग जाए, तो तब आप क्या करोगे? शायद तब आप ये करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको आपको पता है कि अगर हमें लाइट प्रॉपर ना मिले, इलेक्ट्रिसिटी ना मिले, तो क्या होगा? कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इम्पोर्टेंस कितनी है हमारे जीवन में। देखिए, सपोज़ करो कि किसी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर, उसका पूरा स्टाफ किसी ऑपरेशन का इलाज कर रहा है। ठीक है, और तभी अचानक जो है इलेक्ट्रिसिटी ना हो, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए या पावर कट हो जाए किसी भी सोर्स का, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? डॉक्टर अपना ऑपरेशन ढंग से नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में डॉक्टर के लिए भी मुसीबत है और साथ में मरीज़ के लिए भी। मरीज़ सोचेगा कि मैं बचूंगा या नहीं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बात करते हैं आज की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, आपको पता है कि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक मोटर्स का ही है। जैसे ही आप जो है इलेक्ट्रिक मोटर खरीदोगे कहीं फ्यूचर में और आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो या आप ट्रैवल कर रहे हो, अचानक उसकी बैटरी ख़त्म हो जाए, मतलब आपकी गाड़ी को चलाने के लिए पावर ना मिले, तब आप क्या करोगे? आपको वहीं पर रहना पड़ेगा या आपको कुछ और सोर्स लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के रोज़मर्रा के काम या इसके अलावा और भी जो टेक्निकल काम होते हैं, मशीनें होती हैं, फैक्ट्री में जो मशीनें चलती हैं, आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल सामान है वो सब के सब चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। उसके बिना सब बेकार है। आप कल्पना कीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा जीवन बेकार है, हम पहले वाले टाइम पर पहुँच जाएंगे। चलिए अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसी है। इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए क्या होता है कि चार्ज मूव करता है, और जब चार्ज सर्किट में एक जगह से किसी दूसरी जगह पे जाएगा तो वो एक डिस्टेंस कवर करेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा तो एक डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कवर करने में चार्ज कुछ टाइम लेगा। टाइम टी मान लेते हैं, कम से कम टाइम हम 1 सेकंड मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट होती है टाइम की सेकंड, इसलिए हम 1 सेकंड मानेंगे। ठीक है, और चार्ज मूव कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। चलिए, तो इसीलिए चार्ज का फॉर्म, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है I = Q/T। Q/T कौन? I क्यों? I रिसेंबल करता है इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को मतलब। और कौन मूव कर रहा है? मूव कर रहा है चार्ज। और यहाँ से यहाँ आने में, मतलब इन दोनों बीच की डिस्टेंस को कवर करने में वो चार्ज टाइम T ले रहा है। अब ये समझते हैं कि चार्ज फ्लो क्यों होते हैं, मतलब ऐसा क्या रीज़न है कि चार्ज इस जगह से इस जगह पर फ्लो कर रहा है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपके पास 2 टैंक हैं, पानी के टैंक हैं। एक टैंक, दोनों का वॉल्यूम, दोनों का साइज पूरा सेम है। एक टैंक भरा है पानी से और एक टैंक खाली है। हम दोनों टैंकों को किसी पाइप के द्वारा इंटरलिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या होगा? जो टैंक पूरा भरा होगा उस टैंक में से पानी निकलेगा और कहाँ जाएगा? जो टैंक खाली वाला टैंक है। कब तक जाएगा? जब तक दोनों टैंक का लेवल बराबर ना हो जाए। ठीक है, अब इसी चीज़ को यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर आपने ये देखा कि पानी हाई टैंक से, हाई लेवल से, मतलब जिसमें पानी ज़्यादा है वो हाई लेवल में है, जिस पे पानी कम है या नहीं है वो लो लेवल में है। तो पानी जो है हाई लेवल से लो लेवल पे ट्रैवल हुआ। तो ठीक यही फेनोमेना आप इलेक्ट्रिक सर्किट पे लगा सकते हो। अगर चार्ज आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी पर फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज पॉइंट ए हाई लेवल पे है और पॉइंट बी लो लेवल पे है। एनर्जी हमेशा जो है हाई लेवल से लो लेवल पे ही फ्लो करती है, चाहे पानी हो या चार्ज हो। चार्ज को हम एक प्रकार से एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका चार्ज जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर फ्लो कर रहा है। इसका रीज़न क्या बताया मैंने कि चार्ज ए हाई लेवल पे होगा और चार्ज बी लो लेवल पे होगा। सॉरी, पॉइंट ए हाई लेवल पे होगा और पॉइंट बी लो लेवल पे होगा। अब यहाँ पर सुनिए, जब पॉइंट ए हाई लेवल पे है तो मैं हाई लेवल की बात किसकी कर रहा हूँ? ठीक है, हाई लेवल की बात है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई लेवल पे होगा और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लो लेवल पे होगा। जब भी ऐसा होगा तो चार्ज हमेशा हाई इलेक्ट्रिक लेवल से लो इलेक्ट्रिक लेवल पे फ्लो करते हैं। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और है, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका फॉर्मूला बनता है V = W/Q। अब सुनिए, हम पहले बात करते हैं इस फॉर्मूले की। V यहाँ पर दिखा रहा है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W दिखा रहा है आपको वर्क डन, और Q दिखा रहा है आपको चार्ज।
ठीक है। इसका बनता फॉर्मूला V इक्वल टू W अपॉन क्यू। ऐसा क्यों होता है? देखिए, चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है, ठीक है, तो चार्ज कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है। जब चार्ज डिस्टेंस कवर कर रहा है तो चार्ज कोई वर्क कर रहा है ना, डिस्टेंस कवर करोगे तो वर्क होगा ना, ठीक है। अच्छा, अब वर्क कौन कर रहा है? वर्क चार्ज कर रहा है, इसलिए W अपॉन क्यू, W अपॉन क्यू इक्वल टू V। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं, वोल्टेज भी हम उसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं।